नमस्कार। हाल की एक बहुत ही दिलचस्प खबर पर आज बात करते हैं। भारत 2026-27 तक 3 एक्वानॉट्स को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक भेजने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल। ये भारत का जो महत्वाकांक्षी समुद्रयान मिशन है उसी का हिस्सा है। और ये मिशन एक बड़े डीप ओशन मिशन मतलब DOM के तहत आता है और इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मॉयस चला रहा है। अच्छा, तो आज का हमारा फोकस रहेगा समुद्रयान मिशन और ये जो खास सबमर्सिबल है मत्स्य 6000, इसको समझना। खासकर परीक्षा के नजरिए से, जैसे UPSC, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स के लिए ये अहम हो सकता है। हाँ, आपने सही कहा। देखिए, ये मिशन भारत का पहला मानव युक्त मतलब मैन्ड गहरा समुद्री अभियान है। लक्ष्य सीधा है, एक स्वचालित मानवयुक्त सबमर्सिबल यानी यही मत्स्य 6000 बनाना, जो 3 इंसानों को वैज्ञानिक उपकरणों के साथ 6000 मीटर नीचे ले जा सके। 6000 मीटर, ये तो सुनने में ही बहुत ज्यादा लगता है, पर इसका असल मकसद क्या है? मतलब सिर्फ गहराई तक जाना है? नहीं, सिर्फ गहराई तक जाना तो एक पहलू है। मुख्य उद्देश्य तो है गहरे समुद्र में जो खनिज छुपे हैं, जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, उनका पता लगाना और साथ ही वहां की जो अनोखी बायोडाइवर्सिटी है उसका अध्ययन करना। अच्छा। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है कि अभी ये सिर्फ अन्वेषण मतलब एक्सप्लोरेशन के लिए है, एक्सट्रैक्शन या खनन के लिए नहीं। और हाँ, ये भारत की ब्लू इकोनॉमी नीति को भी एक तरह से सपोर्ट करता है। ब्लू इकोनॉमी, हाँ, समुद्री संसाधनों का सही इस्तेमाल। तो ये एक तरह से भविष्य के लिए तैयारी है। अच्छा, अब ये जो मत्स्य 6000 है, इसके बारे में कुछ और बताइए। क्या खास है इसमें, कैसे बना है? जी, मत्स्य 6000 को चेन्नई में जो हमारा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान है NIOT, उसने यहीं देश में ही विकसित किया है। ये एक गोला है, टाइटेनियम एलॉय का बना हुआ है। टाइटेनियम, हाँ टाइटेनियम, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है और हल्का भी, जो इतने गहरे पानी के दबाव को झेलने के लिए एकदम सही है। इसका व्यास करीब 2.1 मीटर है और दीवारें 80 मिलीमीटर मोटी हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये सतह के दबाव से 600 गुना ज्यादा दबाव सह सकता है। 600 गुना? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसके अंदर क्या क्या होगा? तो इसमें 3 लोग मतलब एक्रोनॉट्स बैठ सकते हैं और ये कई तरह के वैज्ञानिक सेंसर्स, सैंपल लेने के उपकरण, कैमरा, रिकॉर्डर, इन सब से लैस होगा। पानी के अंदर चलने के लिए इसमें 6 दिशाओं में घूमने वाले प्रोपेलर्स हैं और बाहर देखने के लिए 3 छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें व्यू पॉड्स कहते हैं। इनको बनाना भी अपने आप में चुनौती है। अच्छा। सामान्य तौर पर मिशन 12 घंटे का होगा, पर अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये 96 घंटे तक लाइफ सपोर्ट दे सकता है। 96 घंटे? मतलब 4 दिन? ये तो काफी है। जी, और इसकी कुछ टेस्ट भी हो चुके हैं। 500 मीटर पर इसका वेट टेस्ट हुआ है और 7 मीटर पर मानव अनुकूलन परीक्षण भी हो गया है। ये भारत की चौथी पीढ़ी का मानव रेटेड सबमर्सिबल होगा। ये तो काफी प्रभावशाली लग रहा है। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, 6000 मीटर की गहराई ही क्यों चुनी गई? मतलब 5000 या 7000 क्यों नहीं? कोई खास कारण? हाँ बिल्कुल, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक और रणनीतिक कारण हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी है ISA, उसने भारत को मध्य हिंद महासागर में करीब 75,000 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा इलाका दिया है। अच्छा। और दक्षिणी हिंद महासागर में भी करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मिला है, खासतौर पर खनिजों की खोज के लिए। दूसरी बात, ये जो कीमती खनिज हैं वो अलग अलग गहराई पर मिलते हैं। जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जिनमें निकल, कोबाल्ट, तांबा, मैंगनीज ये सब होता है, वो करीब 4000 से 6000 मीटर की गहराई पर मिलते हैं और पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स लगभग 3000 मीटर पर। तो 6000 मीटर की क्षमता होने से भारत अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ और इन अंतर्राष्ट्रीय इलाकों दोनों जगह प्रभावी ढंग से खोजबीन कर पाएगा। समझ गई। मतलब ये गहराई हमें जरूरी संसाधनों तक पहुंचाती है। अच्छा, दुनिया भर में देखें तो इस क्षमता को हासिल करने के बाद भारत की स्थिति क्या होगी? अभी देखिए, दुनिया में सिर्फ 5 देश हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जापान, जिनके पास इंसानों को इतनी गहराई तक ले जाने की तकनीक है। तो जब समुद्रयान मिशन कामयाब होगा, भारत इस एलीट क्लब में शामिल होने वाला 6ठा देश बन जाएगा। ये वाकई एक बड़ी बात होगी। 6ठा देश, ये तो निश्चित रूप से एक उपलब्धि है। तो अगर हम इस पूरे मिशन के मुख्य उद्देश्यों को संक्षेप में बताना चाहें तो वो क्या होंगे? मोटे तौर पर हम 4 मुख्य उद्देश्य गिन सकते हैं। पहला, संसाधन खोजना, खनिज और बायोडायवर्सिटी। दूसरा, टेक्नोलॉजी विकसित करना,
खुद ये सबमर्सिबल बनाना, रोबोटिक्स, गहरे पानी में कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब। तीसरा, जैसा हमने कहा, ब्लू इकोनॉमी को बल देना। और चौथा, जलवायु परिवर्तन और समुद्री जीवन पर रिसर्च करना। और इन सबका जो बड़ा रणनीतिक लक्ष्य है वो है महत्वपूर्ण खनिजों और गहरे समुद्र की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना। जाहिर है, इतना बड़ा मिशन है तो इसमें चुनौतियां भी बहुत होंगी। हाँ बिल्कुल, चुनौतियां तो कई हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो शायद इस यान मत्स्य 6000 को बनाना ही है। खास तौर पर टाइटेनियम जैसी धातु को इतनी सटीकता से वेल्ड करना। कहते हैं कि 0.2 मिलीमीटर की भी चूक खतरनाक हो सकती है। इसमें ISRO की जो एक्सपर्टीज है उसकी मदद ली जा रही है। फिर जो लोग अंदर जाएंगे उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन, CO2 मैनेजमेंट, ये सब एकदम पक्का होना चाहिए। सही बात है। कम्युनिकेशन भी एक बड़ी चुनौती है। पानी के नीचे रेडियो वेव्स काम नहीं करती तो अकाउस्टिक टेलीफोन मतलब ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर गहरे समुद्र के हालात, भयंकर दबाव, पूरा अंधेरा, खारापन, अस्थिर समुद्री तल, ये सब मुश्किलें हैं। तो ये साफ है कि समुद्रयान मिशन भारत के लिए बहुत बड़ी तकनीकी और वैज्ञानिक छलांग है। निस्संदेह, ये न सिर्फ हमें भविष्य के जरूरी संसाधनों तक पहुंच देगा और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि दुनिया में भारत की वैज्ञानिक ताकत को भी स्थापित करेगा। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। गहरे समुद्र की इस जटिल तकनीक में महारत हासिल करने का असर भारत के दूसरे जो हाईटेक क्षेत्र हैं, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी या रक्षा अनुसंधान, उन पर क्या और कैसा पड़ सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।